नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। घने कोहरे ने एक दस्तक दे दी है। गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है। कोहरे की वजह से सड़कों की विजिबिलिटी भी बेहद ज्यादा कम हो चुकी है। वाहन चालक पार्किंग लाइट का इस्तेमाल करके यात्रा कर रहे हैं। विजिबिलिटी कम होने से गाड़ियां रेंगने को मजबूर हो गई है। विजिबिलिटी कम होने से लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, सुबह की तस्वीरें हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वाहन चालकों को कितनी ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा होगा। हेडलाइट का इस्तेमाल अक्सर हम रात में करते हैं या फिर शाम के वक्त करते हैं, लेकिन ये देखिए सुबह की तस्वीरें हैं, हेडलाइट का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको बता दें कि कोहरे की वजह से लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। कोहरे के साथ ठंड ने भी अब दस्तक दे दी है। अलग अलग जगहों पर हादसे की भी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें हैं, एक बार फिर से ठंड ने दस्तक दी है। अब लगातार पारे में गिरावट देखने को मिल रहा है, तो कोहरे के साथ ठंड ने दस्तक दी है। सुबह की तस्वीरें हैं। अमूमन सुबह के वक्त बच्चे स्कूल के लिए निकलते हैं और लोग जो है कामकाजी लोग दफ्तर जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन इस बीच वाहन चालकों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। न सिर्फ दिल्ली एनसीआर बल्कि कई शहरों का यही हाल है। में पूर्वांचल की सड़कें डूबी हुई हैं, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है। सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है। अलग अलग जगहों पर छिटपुट सड़क दुर्घटनाएं भी होती नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि दीपावली के बाद से जिस तरह से मौसम में करवट बदली है, लोगों को सेहत पर काफी असर ये मौसम डालता नजर आ रहा है। सर्दी जुकाम बुखार के साथ साथ लोगों को तरह तरह की बीमारियां पैदा हो रही हैं। सांस फूलने की सबसे ज्यादा अगर किसी को तकलीफ है तो बुजुर्ग और बच्चों को, क्योंकि सुबह उठ करके स्कूल जाना और बच्चों को सुबह नित्य क्रिया करना, और साथ ही साथ बुजुर्गों को जो सांस लेने में तकलीफ हो रही है वह काफी डरावनी है। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे हम एनएच पर खड़े हैं और पूरी अंधेरा छाई हुई है। हरेंद्र दुबे, न्यूज वन इंडिया, गोरखपुर। कोहरे किस तरह से बढ़ी हैं वो हमारे सहयोगी आपको बता रहे थे, हरेंद्र। और ये देखिए तमाम तस्वीरें जो है लगातार, एक तरफ विजिबिलिटी रेट कम होने की वजह से लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है, दूसरी तरफ जो है ठंड का सितम भी अब देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे पारे में गिरावट भी देखने को मिल रही है। 4 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। गोरखपुर की तस्वीर, मेरठ, गाजियाबाद और बलिया की तस्वीरें हैं। देखिए विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है। ठंड का सितम आम जनता पर पड़ रहा है। लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और लोग अब अपने घरों में कैद हो चुके हैं। ये तस्वीरें देखिए, सुबह की तस्वीरें हैं और देख रहे हैं आप विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है, और इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वाहन चालकों को कितनी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। चलिए, तो अलग अलग शहरों से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। गोरखपुर से हमारे साथ हरेंद्र दुबे जुड़ चुके हैं, अयोध्या से अनिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और इसके साथ ही हमारे साथ बुलंदशहर से अशोक कुमार भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हरेंद्र, मैं आपके पास से आऊंगी। तस्वीरें मैं आपके पीछे का देख पा रही हूँ, इससे अंदाजा ये लगाया जा सकता है हरेंद्र कि विजिबिलिटी बेहद ज्यादा कम है और आमजन को काफी परेशानी हो रही होगी। तरन्नुम, हम बताना चाहेंगे कि दीपावली के बाद से कोहरे का कहर इस तरह पूर्वांचल की सड़कों पर देखने को मिल रहा है कि चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है। खासतौर से हम जहां खड़े हैं, हमारे पीछे दिखाई दे रहा है कि मात्र 25 या 30 मीटर की दूरी पर ही दिखाई दे रहा है। जो लोग सड़कों पर गाड़ियां चला रहे हैं, गाड़ियों की रफ्तार जो 60-70 के में लेकर के लोग जाते थे, आज 10 और 20 की रफ्तार में ले जाने के लिए मजबूर हैं। इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत बुजुर्गों को हो रही है, जिन्हें सांस की बीमारी है, जिन्हें दमे की बीमारी है। उनके लिए काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। यही नहीं, बच्चे जो सुबह स्कूल के लिए निकलते थे तैयार होकर के, उन बच्चों को भी लेट इस कोहरे ने कर दिया है। और खासतौर से सबसे बड़ी बात रही कि पूर्वांचल में जिस तरह से एनएच पर गाड़ियां तेज रफ्तार से दौड़ती थी, गाड़ियों की रफ्तार तो धीमी हो गई है,
लेकिन चिटपुट घटनाएं कहीं न कहीं से आती नजर आ रही हैं कि कहीं सड़क दुर्घटना में 4 घायल, 1 की मौत और 1 घायल, 2 घायल, इस तरह की घटनाएं लगातार देखने को मिल रही है। फिलहाल एनएच विभाग के कर्मचारी जो एक्सीडेंटल टूल किट्स होते हैं और जो बचाव राहत में लगे रहते हैं, एनएच के कर्मचारी वह लगातार पेट्रोलिंग करते नजर आ रहे हैं और हर जगह पर पैनी नजर बनी हुई है। लेकिन ये मौसम ने करवट जब बदला है तो मौसम ने बेरुखी के साथ साथ लोगों के दिनचर्या पर भी ब्रेक लगा दिया है। बिल्कुल हरेंद्र, आमजन की मुश्किलें बढ़ रही है। बने रहिएगा हरेंद्र। सीधा अयोध्या का रुख करते हैं, अनिल हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल, आपके पीछे भी मैं तस्वीरें देख रही हूँ, विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम है और जाहिर है कि मुश्किलें काफी हो रही होगी। ये देखिए, आपको बता दें, देर रात 12 बजे के बाद से घना कोहरा से रामनगरी एकदम ओढ़ ली है। घने कोहरे की चादर जो है देर रात से ही ओढ़ी हुई है। बता दें कि विजिबिलिटी शहरों में जो है 0 के बराबर हो गई और यहाँ पे जो है एसएसपी ने हिदायत दी है कि सड़क दुर्घटना ना हो, इसके लिए जो है हेडलाइट जलाकर चले, सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते हुए चले, क्योंकि विजिबिलिटी जो है रोड पर वह 0 हो गई। इसके साथ में बता दें देर रात से ये कोहरा पड़ रहा है और सुबह विजिबिलिटी शून्य हो गई थी। इसको लेकर के छोटे छोटे बच्चे भी जो कोहरे में स्कूल जा रहे थे उनको भी हिदायत लगातार ट्रैफिक पुलिस दे थे। बता दें ठंड को देखते हुए रामनगरी में प्रभु श्री राम के मंदिर में भी जो है उसका भी दर्शन पूजन का टाइम चेंज कर दिया गया, क्योंकि श्रद्धालु बाहर से दूर दूर से आते हैं, रोड से आते हैं, हाईवे से आते हैं। इसको देखते हुए भी वहाँ जो है चेंज कर दिया गया और प्रभु श्री राम लला को भी उनको जो है वहां पर भी कंबल ओढ़ाया गया है। ठंड की व्यवस्था जो न लगे उसकी व्यवस्थाएं की गई। बता दें कि देर रात से भी यहाँ पर कोहरा पड़ रहा है, उसको देखते हुए यहाँ पर जो है ट्रैफिक व्यवस्था भी दुरुस्त करने की व्यवस्था की जा रही है। बता दें कि यहाँ पर रात से ही विजिबिलिटी जो है शून्य हो चुकी है और घना कोहरा पूरी रामनगरी में छाया हुआ है। जी तरह बिल्कुल बने रहिएगा। सीधा एक बार बुलंदशहर का रुख करते हैं, अशोक भी हमारे साथ लगातार बने हुए। अशोक, हमने अलग अलग शहरों की तस्वीरें भी अपनी जनता को दिखाए, मुश्किलों में लोग हैं और लगातार आने वाले समय में और भी ज्यादा परेशानियां बढ़ सकती है। बुलंदशहर का क्या हाल है अशोक? बिल्कुल, आपको बता दें कि बुलंदशहर में विजिबिलिटी की बात करें तो 2-3 से घना कोहरा है। घना कोहरे के चलते स्कूल के बच्चे और अपने ऑफिस जा रहे अफसर या कहीं अपनी रोजगारी के लिए जा रहे तो गाड़ी से तमाम चीजों को देखा जाए तो रैंक की गाड़ी चला रहे हैं। विजिबिलिटी बहुत शून्य है और घना कोहरे के चलते गाड़ी और यातायात में भी बाढ़ है। और जैसे गंगा स्नान है, कल यातायात को भी देखा जाए पुलिस एक्टिव है और सड़क पर पेट्रोलियम कर रही है और जागरूक कराया जा रहा है लोगों को कि पार्किंग लाइट लगाकर अपनी वाहनों को प्रवेश निकाले कहीं जा रहे हैं आप। तो तमाम चीजों को देखा जाए तो जिस तरीके की घने कोहरे के बाद में मौसम ने एक करवट ली और करवट लेते हुए दिन में हल्की गर्मी भी है और रात का ठंड है। तो कहीं ना कहीं सांस वाले जो लोग हैं, जो जलन है हो रही है, उनको काफी तकलीफ है, खांसी जुकाम की दिक्कत आ रही है। तो कहीं चीज देखी जाए तो विजिबिलिटी बहुत शून्य है, जिसके चलते आम जनकों को बहुत परेशानी हो रही है। जो 60 प्लस के जो लोग हैं उनको खांसी जुकाम जैसी समस्या पैदा हो रही है और उनकी आंखों में जलन हो रही है। जिस तरीके की लगातार दीपावली के बाद में एनक्यूआई घटता गया, बुलंदशहर भी वो क्षेत्र था। लगातार जिला प्रशासन की तरफ से भी, नगर पंचायत की तरफ से भी अपील की जा रही है कि एहतियात बरते जाए और वहाँ तमाम चीजों को भी एहतियातन की तरह निर्देश दिए गए। इस तरीके की ये लगातार कोहरा घना कोहरा से आम लोगों को परेशानी है और जो 60 प्लस के जो बुजुर्ग हैं उनको भी काफी परेशानी है। बिल्कुल बिल्कुल अशोक, लगातार मुश्किलें बढ़ रही है। एक बार सीधा आगरा का रुख करते सहयोगी संदीप जुड़ चुके हैं। संदीप, आपके पीछे भी घना कोहरा है, बताइएगा ये फॉग है या स्मोक है? देखिए, अगर मोहब्बत की नगरी आगरा तो आगरा कहीं ना कहीं आज जो कोहरे की चादर है उससे आगरा लिपटा हुआ दिखाई दे रहा है। और देखिए, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ड्राइवर्स हैं वह भी गाड़ियां की स्पीड कम हो गई है और लोगों को लाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। हालांकि आप समझ सकते हैं करीब 8:10 के करीब का समय है और इस समय और स्थिति से छाया है कि पूरी लोगों को दिखने में प्रॉब्लम हो रही है और जो यहाँ की विजिबिलिटी है वह भी जीरे होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं आपको बता दें कि आज से पहले की बात करें तो हाल ही में दीपावली का पर्व निकल रहा है, तमाम पटाखे चलाए गए थे, उसको लेकर जो पॉल्यूशन था वह भी कहीं ना कहीं कोहरे में मिलकर रोडों पर दिखता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन आज कोहरा आप देख सकते हो, ये सुबह
बिल्कुल संदीप, और ऐसे में कोहरे का सितम लगातार देखने को मिल रहा है। सीधा एक बार गोरखपुर का रुख करते हैं, हरेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए। हरेंद्र, हम देख रहे हैं अलग अलग शहरों की तस्वीरें अपनी जनता को दिखा भी रहे हैं। हरेंद्र, बताइएगा कि ये कोहरे का सितम है, ठंड लगातार बढ़ रही है, ये वजह है या फिर एक्यूआई लेवल में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है? देखिए, एक्यू लेवल में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, कोहरे का कहर भी है, पॉल्यूशन का ये आतंक भी है, और खास तौर से दीपावली के बाद जितने प्रदूषण में बढ़ोतरी है, पॉल्यूशन में बढ़ोतरी की गई पटाखों से, उसका भी एक नजारा इसे माना जा सकता है। यही नहीं, ये भी बता दें कि खास तौर से ठंडक ने दस्तक तो दी है कोहरा के चलते, और कोहरा जो है अगर हवा चलती तो कोहरा छट जाता। हवा भी एकदम गुमसुम पड़ी हुई है। और दूसरी चीज, सूर्य को निकलने का देखिए 8 से ऊपर समय हो गया है, 8:15 के करीब हो गया है, लेकिन सूर्य का कहीं दीदार नहीं हुआ, और जिसके कारण ये कोहरा इतना भयानक है। इस पर अगर तेज रफ्तार से लोग सड़कों पर चलेंगे तो बड़ी दुर्घटनाएं होंगी। इसीलिए सड़कों पर चलने वाली गाड़ियां पार्किंग लाइट जला करके चलने के लिए मजबूर है। साथ ही साथ बता दें कि धीमी गति से चलने के लिए मजबूर है, और ठंडक से बचने के लिए जगह जगह पर रुक करके चाय का चुस्की लेते लोग नजर आ रहे हैं। ठंडक भी बढ़ी है, ऐसी बात नहीं कि ठंडक नहीं है, ठंडक बढ़ी है। फिलहाल एक ठंडक का मौसम है, नवंबर का महीना है, और नवंबर का महीना, दिसंबर का महीना ठंडक का महीना होता है। तो ये हर वर्ष की बात, इस वर्ष भी कोहरे ने दस्तक दिया, लेकिन इस बार का कोहरा आज दूसरे तरह का दिख रहा है, क्योंकि सांस लेने में जो दिक्कत हो रही है लोगों को, बेहद परेशानी हो रही है। सभी को सर्दी जुकाम, गले में खराश, इस तरह की परेशानी 2-3 दिनों से बढ़ गई है। जबकि गोरखपुर का मौसम विभाग ने अलर्ट किया था कि 12, 13, 14, 15 तक घना कोहरा छाया रहेगा, मौसम में परिवर्तन होंगे। इसको लेकर के मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट कर दिया था। जिला अगर अस्पतालों की बात करें तो इस समय मौसम परिवर्तन होने के बाद अस्पतालों में लंबी लाइन लोगों की देखने को मिल रही है। कोई सर्दी जुकाम से परेशान है, कोई बुखार से परेशान है, गले में खराश है, कोई सीने में दर्द है। तो ये सब ठंडक के दस्तक देने से और कोहरे के कहर की वजह से इस तरह की परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। बच्चे जो स्कूल जाते हैं, इनके टाइम टेबल में कोई बदलाव नहीं किया गया है। स्कूल के जो शेड्यूल है, उस शेड्यूल में कुछ भी परिवर्तन नहीं किया गया है, जबकि परिवर्तन होना चाहिए, नहीं हो पाया है। बिल्कुल हरेंद्र, कई चीजों में परिवर्तन होना चाहिए। आऊंगी हरेंद्र आपके पास वापस। अनिल का एक बार रुख कर लेती हूँ। अनिल, प्रशासन और नगर निगम की तरफ से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? क्या ट्रैफिक को लेकर भी कुछ गाइडलाइन जारी की गई है? देखिए, बता क्या अमूमन जो है ठंड जो है दिसंबर में पड़ती है, कोहरे वाली ठंड, लेकिन इस बार जो है माना ये जा रहा है कि दीपावली में जो पटाखे छोड़े गए उसकी ये लेवल डाउन हुआ है, कोहरा जो है जल्दी जो है दस्तक दिया है। तो नगर निगम की बात करें तो नगर निगम पहले से ही रैन बसेरे की व्यवस्था की। अयोध्या में लाखों श्रद्धालु अयोध्या पहुंचते हैं राम मंदिर के दर्शन के लिए, तो रैन बसेरे की पहले से व्यवस्था रहती है। लेकिन ठंड के लिए जो है रोडवेज पे और रेलवे स्टेशन पे रैन बसेरे का निर्माण पहले से यहाँ पर किया जा रहा है। नगर निगम इसको लेकर तैयार, और व्यवस्था की बात करें तो सबसे निश्चित रात को ही रूट डायवर्जन और हर चेकिंग पॉइंट पे जो है ट्रैफिक पुलिस लगाया हुआ, जो लोगों को हिदायत दे रहे हैं कि घने कोहरे में जो है आराम से चले, हेडलाइट जला कर चले, जिससे किसी भी प्रकार की कैजुअल्टी न हो पाते। जल्दी कोहरे आने के कारण कहीं ना कहीं ठंड भी बढ़ी, और इसके साथ साथ जो है व्यवस्थाओं को लेकर भी जिला प्रशासन मुस्तैदी से कार्य कर रहा है, और यहाँ का नगर निगम और पुलिस प्रशासन जो है तैयार हो गया। जिला अस्पताल की बात करें तो वहाँ भी जो है ठंड के जो भी बीमारियां होते हैं इसके लिए बेड आरक्षित किए। खुद संजय जैन तमाम अस्पतालों पर निकल कर वो व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं कि ठंड को जो भी छोटी मोटी बीमारियां लग रही हैं वहाँ प्रॉपर डॉक्टर उपलब्ध हो और इलाज करें। जो भी ठंड से बीमारियां, ठंडी खांसी जो भी हो रही है उसका इलाज प्रॉपर मिले, इसका भी ध्यान रखते हैं। तो यहाँ का जिला प्रशासन जो है दुरुस्त है, और व्यवस्थाओं को देखने में लग रहा है कि ठंडी अब बढ़ती जा रही है। आज जो है कोहरा पहले से बढ़ गया, लेकिन अब लग रहा है कि कोहरा बढ़ता जाएगा, और इसको लेकर के जिला प्रशासन यहाँ पर तैयारी पूरी कर चुका है। जी, यानी कि साफ है अनिल, आने वाले समय में जनता को इससे राहत नहीं मिलने वाली है। बने रहिएगा। सीधा संदीप का रुख करती हूँ। संदीप, क्या कुछ और इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं? क्योंकि लगातार कोहरे का सितम तो देखने को मिल रहा है, ठंड का सितम देखा जा रहा है, जाहिर है कि मरीजों की संख्या में भी अब इजाफा हो रहा होगा। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं मौसम बीमारियों कटरी साथ में लेके आता है।
मौसम के बदलते के साथ साथ बीमारियों का भी एक भारी मात्रा में बीमारियां लोगों में देखी जा रही हैं, जहां तमाम सरकारी अस्पताल है, जहां पर भारी भीड़ लोगों की देखने को मिल रही है। दमा के मरीज है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, घुटनों में दर्द हो रहा है। इस तरह के मरीजों में की बढ़ोतरी देखी जा रही है। देखिए तस्वीरों में मैं आपको पीछे दिखाना चाहूंगा कि लोग यहाँ चाय की दुकान पर बैठे हैं और कहीं ना कहीं लोगों ने गर्म कपड़े पहनना भी शुरू कर दिया है, मुफलर बांधे हुए हैं। तो आज कहीं ना कहीं मोहब्बत की नगरी आगरा में इस तरह का जो नजारा देखा गया है और उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में यह ठंड और कोहरा एक ज्यादा बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं मौसम विभाग ने भी आगरा लखनऊ जो एक्सप्रेस है वहां चलने वाले ड्राइवरों को जो भी ड्राइव कर रहे हैं उनको एक चेतावनी दी गई है कि गाड़ी अपनी आराम से स्पीड में ना चलाएं, स्लो गाड़ी चलाएं, जिससे कि आप हाथ से बचते रहें। हालांकि कोहरे के चलते अलग अलग तमाम थाना क्षेत्रों से यह सूचनाएं आ रही हैं और हादसे भी हो रहे हैं। आने वाले समय में ठंड जैसे जैसे बढ़ेगी, प्रशासन के भी पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। बिल्कुल संदीप, इंतजाम तमाम किए जाएंगे। बने रहिएगा। सीधा एक बार बुलंदशहर का रुख करती हूँ। अशोक, आप बताइएगा कि एक तरफ हम देख रहे हैं AQI में बढ़ोतरी, दूसरी तरफ अब ठंड का सितम भी देखने को मिल रहा है। क्या कुछ एहतियात के तौर पर इंतजाम किए जा रहे हैं? बिल्कुल साफ जिला प्रशासन में लगातार बैठक है डीएम की और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में। हालांकि गंगा स्नान है कल का, और जिस डाइवर्ट की बात की है तो गंगा अनूपशहर काशी है, और यहाँ गढ़ मेले के लिए श्रद्धालु वहां से जाते हैं तो उनको भी विशेष तरीके से ध्यान दिया गया है। बुलंदशहर पुलिस की तरफ से, SSP की तरफ से गाइडलाइंस दी गई हैं। यातायात पुलिस को सड़कों पर उतारा गया है ताकि श्रद्धालु अपने गंगा स्नान कर सकें, और जैसे विजिबिलिटी है उनके लिए काफी चुनौती रहेगी पुलिस को भी, और डिवाइड किया गया है। जगह जगह लाइट का भी व्यवस्था की गई है, और जिस तरीके की लगातार एनक्वायरी बढ़ा तो कहीं ना कहीं लोगों को खांसी जुकाम हुआ, और खांसी के साथ साथ मौसम ने एकल करवट ली, तो कहीं ना कहीं कोहरे की वजह से प्रशासन की तरफ से नगर पंचायत के PO को तमाम तरह के निर्देश दिए गए हैं। जहाँ धूल वाले क्षेत्र में उनको पानी छिड़का जाए ताकि सांस लेने वाले लोगों को वो परेशानी हो। तो तमाम चीजों को देखा जाए तो 2 दिन में एकल घना कोहरा रहा है, और दिन में गर्मी, तो कहीं ना कहीं रात को ठंड दिन में गर्मी, तो कहीं ना कहीं लोगों को बीमारी सता रही है, खांसी जुकाम जैसी बीमारी है। तो प्रशासन की तरफ से भी, DM की तरफ से स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट किया गया है। तमाम जिस तरह की मरीज हैं उनको समय पर दवाइयां मुहैया कराई जाए, तो तमाम चीजों को दिया, तो जो सरकार की जो गाइडलाइंस है उनको पूरी भरपूर तरीके से धरातल पर उतारा गया। बिल्कुल अशोक, कुल मिलाकर तैयारियां तमाम की जा रही। बने रहिएगा। सीधा हरेंद्र का रुख करती हूँ। हरेंद्र, लगातार हम देख रहे हैं कि मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। गोरखपुर में जितने भी सरकारी अस्पताल है उसमें क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं एहतियात के तौर पर? देखिए, गोरखपुर की अगर अस्पतालों की बात करें तरन्नुम, तो गोरखपुर के अस्पतालों में व्यवस्था पूर्ण तरह सुदृढ़ रखी गई है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जो है कि लगातार पैनी नजर रखे हुए हैं। जिन दवाओं की जरूरत है वो दवाएं उपलब्ध हैं अस्पतालों में। और सबसे बड़ी बात रही कि इस जब ठंडी का सितम शुरू होता है तो ठंडी के सितम को लेकर के प्रशासनिक अधिकारी किसी भी जिले को अलर्ट के मूड में रहते हैं। और गोरखपुर में खास तौर से तो CSC पर हो, PSC पर हो या जिला चिकित्सालय में हो, हर जगहों पर डॉक्टरों की तैनाती, दवाओं की उपलब्धता, जांच किट की उपलब्धता सब सुनिश्चित कर ली गई है। इसीलिए तो हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी देश के जनमानस की सुख समृद्धि की इस कोहरे में, भयावह स्थिति में हम कामना करते रहते हैं। हमारी टीम, हमारी न्यूज ऑन इंडिया की टीम सबको यही सचेत करेगी कि सड़कों पर चलें, धीमी गति से चलें, नशा का सेवन न करें, क्योंकि कोहरा नशा या इस तरह का चीज नहीं पहचानेगा और दुर्घटनाएं हो जाएंगी। स्वस्थ रहेंगे तो आप समाज में कुछ न कुछ अग्रणी भूमिका निभाएंगे। बिल्कुल हरेंद्र, ऐसे में अब जाहिर है कि आमजन की मुश्किलें बढ़ रही है। हरेंद्र, अनिल और इसके साथ ही संदीप, अशोक, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। और न्यूज़1 इंडिया भी आप लोगों से यही अपील करता है कि जब भी घर से बाहर निकले मास्क का ज़रूर इस्तेमाल करें, और आप अपना और अपने परिवार वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मेरे साथ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़1 इंडिया।